कैसे आप सभी। बहुत बहुत आप सभी का स्वागत है। आज का ये पूरा वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी और बहुत ज़्यादा स्पेशल होने जा रहा है, क्योंकि आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे कि चंद्र ग्रहण जो पड़ने वाला है वो आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है, चंद्र ग्रहण कितने बजे पड़ रहा है, कब पड़ रहा है, ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। मेरे साथ हमारी खास मेहमान जो हैं इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, जानी मानी एस्ट्रोलॉजर जीतू जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद मैम, सबसे पहले मैं आज जानना चाहूंगी कि ये जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है मार्च के महीने में, ये चंद्र ग्रहण क्या भारत में भी इसका असर होगा, कब ये पड़ रहा है? जी जी जी। देखिए कंचन जी, ये बिल्कुल भारत पे इसका असर है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात है कि ये 15 दिन के अंदर 2 ग्रहण हो गए एक तरह अच्छा। का, क्योंकि एक सूर्य ग्रहण अभी निकला जस्ट, और अब चंद्र ग्रहण की बात कर रहे हैं। तो 15 दिन के अंदर जब भी कोई 2 ग्रहण पड़ते हैं, और खास करके किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर दोनों दिख रहे हो तो वो एरिया बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है। ओके। अभी रिसेंटली कुंभ राशि में ये ग्रहण गया, अब ये सिंह राशि में ग्रहण जाएगा। तो ये ग्रहण जो है ये प्रभावकारी इस तरीके से माना जा रहा है कि जब यहाँ पर सूर्य अस्त हो जाएगा और चंद्रमा आने वाला है, तो उस समय ये ग्रहण दिखेगा, यानी जाता जाता ग्रहण दिखेगा। हाँ। तो प्रभाव तो ये डालेगा, ये नहीं कह सकते, हम इससे बच नहीं सकते, क्योंकि इसका प्रभाव कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है थोड़ा सा नेगेटिव है। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि डरना नहीं है, क्योंकि हर चीज का एक सोल्यूशन है। अगर आप निकालना चाहते हैं तो सोल्यूशन है, अगर नहीं निकालना चाहते हैं तो उसको डर बना करके हवा बना दीजिए। तो हम जरूर कहेंगे कि थोड़ा सा संभलिए, समझिए। अगर आपको ये कहा जा रहा है कि नहीं जाइए बहते हुए जल के पास, तो ना जाइए, बिल्कुल टाल तो सकते हैं ना। और मार्च का महीना इतना इम्पोर्टेंट महीना, फागुन का महीना, खास करके होली का समय होता है। होलाष्टक उससे पहले 8 दिन से चल रहे होते हैं, और होलाष्टक के जो दिन होते हैं, 8 दिन होला अष्टक, यानी अष्टक मीन्स 8, 8 दिन हर दिन एक ग्रह जो होता है वो कहीं ना कहीं पीड़ा अवस्था में होता है। इसीलिए ग्रहों के प्रभाव अच्छे नहीं माने जाते। तभी लोग कहते हैं कि होलाष्टक में अपने आप को ज्यादा सेफ रखना है, नेगेटिव चीजें ज्यादा होती हैं, ये होता है वो। तो ये बुरा नहीं है, आपको संभलना तो चाहिए। मेरे ख्याल से सुनने में कोई दिक्कत नहीं है, सुन करके अपने लिए एक अच्छा पॉजिटिव रास्ता निकालिए, इसमें से नेगेटिव ना निकालिए। अच्छा मैम, कहते हैं जैसे कि एक दिन से जो चंद्र ग्रहण का जो असर होता है वो एक दिन से दूसरे दिन तक रहता है, तो ये कब से शुरू होगा और कब खत्म होगा? देखिए, ये चंद्र ग्रहण जो है ना, ये 3 तारीख को ही शुरू हो रहा है। अच्छा। ठीक है, और 3 को ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है हमारे भारत में, वो तब दिख रहा है जब सूर्य अस्त होकर के चंद्रमा की हो रही है। तो हमारे यहाँ पे पूरा दिन तो नहीं दिख रहा। हाँ, अगर हम इसके सूतक की बात करते हैं, क्योंकि 2 प्लेनेट ऐसे हैं जो कुंडली में सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, सूर्य और चंद्रमा। सूर्य की अगर के हम बात करते हैं तो कम से कम 9 आवर्स पहले इसका जो है सूतक काल लग जाता है। और अगर हम चंद्रमा की बात करते हैं तो 12 घंटे पहले चलता है इसका सूतक। तो कहने का मतलब यह है कि सूतक के घेरे में तो आ चुके हैं हम, पहले 2 तारीख से ही आ चुके हैं। तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा ये प्रिकॉशन रखना होता है कि जब वो चंद्र ग्रहण हमारे दिखने की संभावना बनाता है, तो उससे पहले का जो टाइम होता है, कम से कम एटलीस्ट आप 2-3 घंटे पहले प्रिकॉशन लेना शुरू करिए। अब सूतक काल को हम इसीलिए इतना ज्यादा ट्रिगर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जाता हुआ दिख रहा है चंद्र ग्रहण। तो हमें जब जाती हुई कोई चीज दिखती है, और वो भी पर्टिकुलर कहते हैं राजस्थान वाली साइड एरिया में थोड़ा ज्यादा इम्पैक्टिव हो रहा है, तो हमें, हाँ, हमारे त्योहार को तो डिस्टर्ब कर रहा है। होली है, होलिका दहन है, होलिका दहन पर भद्रा है, बहुत सारी ऐसी चीजें इस बार बड़ी अनवांटेड सी हो रही है। कभी हमने आज तक ये नहीं देखा होगा कि एक दिन का गैप होली और होलिका दहन के बीच में आया हो। अच्छा। चंद्र ग्रहण जो है वो 3 तारीख का पड़ रहा है। होलिका दहन जो है वो 2 तारीख की रात्रि में करना पड़ेगा इस बार। अच्छा। क्योंकि वहां भद्रा काल चल रहा है, और ये मान्यता भी है कि भद्रा काल अगर मुखगी होती है तो हमें होलिका दहन नहीं करना चाहिए। जब भद्रा काल पूंछा की होती है तो हम दहन कर सकते हैं। तो 2 तारीख की रात्रि में, और 3 तारीख से पहले पहले वो करना है हमें काम। अब 3 तारीख को जब हमें होली खेलनी चाहिए थी,
उस दिन ग्रहण लग रहा है, अगर सूतक को मान्यता करते हैं। वैसे कायदे से देखा जाए बहुत सारे लोग जो हैं शाम का ग्रहण लग रहा है तो इसीलिए 3 तारीख को भी होली मानने को तैयार हो गए, 4 तारीख को भी हम लोग होली मना रहे। तो देख हमारे हिसाब से तो हम यही कहेंगे कि अगर ग्रहण को अवॉइड करके आप 4 को करते हैं तो अच्छा है, लेकिन अगर आप 3 को भी कर रहे हैं सूर्यास्त से पहले पहले तक, तब भी आपके लिए कोई इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही है। कई बार हम लोग ना ज्यादा डर करके अपने त्योहारों को खराब कर देते हैं। हाँ, आवेश में ना आइए, तामसिक चीजें मत पीजिए आप। जैसे तामसिक चीजों को आप ले लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, तो उससे आपकी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। गलत चीज नहीं करिए, जबरदस्ती नहीं करिए, दबाव नहीं करिए, लड़ाई नहीं करिए, झगड़ा नहीं करिए। तो आप मनाइए अपने त्योहार को, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, ग्रहण पीड़ित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ग्रहण का इफेक्ट है और आपको देखने को मिलेगा बड़ी जल्दी। अर्थक्वेक, कोई जलीय घटना, कोई अग्नि की घटना, उपद्रव, यंगस्टर सड़क पे आना, एलिगेशन, किसी बड़े नेता का नुकसान, बड़ी इंडस्ट्री के किसी बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति का नुकसान, एलिगेशन से बड़े बड़े लोगों का फंसना, और खास करके किसी बड़े नेता के ऊपर कुछ ज्यादा एक्शन हो सकता है। अच्छा, ये सारी चीजें हो सकती ये हैं। हो सकती है। अच्छा, ये चंद्र ग्रहण जो 3 तारीख को पड़ रहा है मैम, तो ऐसे में कहते हैं ना कि बहुत सारी चीजों का बड़ा ध्यान रखना है, बड़ी सावधानियां रखनी है। तो कौन कौन सी वो चीजें हैं, कौन कौन सी वो आदतें हैं, या कौन कौन से वो है जो हमें बिल्कुल दूर रखना है, खुद से सावधानियां रखनी है? जी कंचन जी, एक चीज ना बड़ी आजकल हमें वो बहुत एक अच्छा नहीं लगता सुनने में भी, हम लोग त्योहार को मनाने के तरीके को बदल चुके हैं। बिल्कुल। हम लोग सोचते हैं कि तामसिक चीजें लीजिए, आहार लीजिए, पीजिए, कुछ खाइए, ऐसा करिए तो इससे त्योहार अच्छा होता है, जबकि ये गलत है। ये शास्त्रोक्त नहीं है। त्योहार का मतलब अपने घर की एनर्जी का बढ़ाना, बिल्कुल। अपने घर के अंदर पॉजिटिविटी का प्रवेश लाना, अपने परिवार के सदस्यों के साथ कोई डिस्प्यूट अगर चल रहा है उसे खत्म करते हुए एक मिलन करना आपस में, और होली मिलन भी कहा जाता है इसलिए। लेकिन हम यहाँ पे उल्टा हो जा रहे हैं, हम तामसिक चीजों को सेवन करने लगते हैं। तो ये चीज तो गलत ही है ना। चाहे ग्रहण हो, चाहे कोई त्योहार हो, जब भी किसी तामसिक चीज का इस्तेमाल हम करते हैं तो हमारे सारे प्रभाव जो है अच्छे मिलने चाहिए थे। क्योंकि रंगों का कलर जो होता है ना, रंगों का जो त्योहार होता है ना, ये खुशियों का त्योहार माना जाता है। ये हमारे जीवन में साल भर रंग बने रहे खुशियों के, और वही गलती कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमें इन चीजों से बचना है। प्रेग्नेंट लेडीज को खास करके ध्यान रखना है, क्योंकि शिशु जो बहुत कोमल होते हैं, है ना, तो जितने भी ग्रहण के अल्ट्रा वायलेट रेजेस जो होती हैं वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करती हैं, आपके इमोशंस को भी इफेक्ट करती हैं। जिनका चंद्रमा कुंडली में पीड़ित है उन्हें खास करके ध्यान रखना चाहिए। बहते हुए जल के पास नहीं जाना चाहिए इस समय, जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए किसी के साथ इस समय। यंगस्टर हैं, नई नई शादी जिन बच्चों की हो रखी है, उन्हें थोड़ा सा अपने फिजिकल रिलेशन से थोड़ा सा इस समय परहेज करना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारे बुजुर्ग तो कहते हैं लेकिन हम उनको मानते नहीं है ना। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिए। यंगस्टर खास करके बच्चे ज्यादा देर तक रात में ऐसी अनजान जगहों पर तामसिक आहार लेकर के ना जाएं। पेरेंट्स थोड़ा उनको कंट्रोल करें। तो बिल्कुल, ये चंद्र ग्रहण आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आया है, ये हमने इस वीडियो में आपको बताया। आपको किन चीजों की सावधानी करनी है, किन चीजों से आपको दूर रहना है, और इस चंद्र ग्रहण पर आपको किन किन चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, इस वीडियो में हमने आपको बताया। बाकी कोई भी सवाल आपका है, कोई भी आपको लग रहा है कि आपको कुछ पूछना है, तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।